रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी लालचंद प्रार्थी की। आज़ादी से पहले लाहौर से डोगरा संदेश, कांगड़ा समाचार के नियमित स्तंभकार। आज़ादी से पहले देशभक्ति से लवरेज पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों में कुल्लू जिले के नग्गर गांव के लालचंद प्रार्थी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज़ादी से पहले वे लाहौर से डोगरा संदेश और कांगड़ा समाचार में नियमित स्तंभ लिखते थे। हिंदी, सांस्कृतिक, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू के प्रकांड विद्वान प्रार्थी उच्च कोटि के स्तंभकार और साहित्यकार थे। लालचंद प्रार्थी ने कुल्लू से पंचायत अधिकारी की नौकरी को छोड़कर कुल्लू से अर्धवार्षिक पत्रिका देवभूमि शुरू की। इसमें उनके 2 स्तंभ उर्दू में लुहरी से लिंगटी तक तथा कुल्मी में प्रार्थी के खड़पके नियमित प्रकाशित होते थे, जो पाठकों में अत्यधिक लोकप्रिय थे। दुर्भाग्यवश पत्रिका का संग्रह न होने के कारण वे आज उपलब्ध नहीं हैं। लाहौर से शुरू की अखबारों में लेखन। लालचंद प्रार्थी का जन्म कुल्लू जिले के नग्गर गांव में 3 अप्रैल 1916 को हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे थे। साल 1931 में 10वीं करने के बाद लालचंद प्रार्थी आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। लाहौर उस समय जहां एक तरफ शिक्षा का बड़ा हब था, वहीं क्रांतिकारी गतिविधियों का भी केंद्र था। लिखने पढ़ने वाले लोगों का शहर लाहौर अखबारी गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। प्रार्थी एक तरफ एसडी कॉलेज से भारतीय चिकित्सा का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी तरफ अपनी लेखनी का भी लोहा मनवा रहे थे। 1934 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वे जब तक लाहौर में रहे, डोगरा संदेश और कांगड़ा समाचार में नियमित छपते रहे। लाहौर में निर्मित फिल्म कारवां में उन्होंने अभिनय भी किया था। उर्दू शायर चांद कुलूबी एक साहित्यकार और लेखन के तौर पर लालचंद प्रार्थी ने खास पहचान बनाई। साल 1939 में पहली पुस्तक सचित्र बाल रामायण लिखी। 1940 के दशक में उनका गीत हे भगवान दो वरदान काम देश के आऊं मैं बहुत लोकप्रिय था। इसे गाते हुए बच्चे और बड़े गली कूचों में घूमते थे। इसी समय उन्होंने ग्राम्य सुधार पर एक पुस्तक भी लिखी। यह गीत उसी पुस्तक में ही छपा था। प्रार्थी ने अनेक भाषाओं में साहित्य रचा, पर उनकी पहचान मुख्यतः उर्दू शायरी से बनी। 1971 में कुल्लू देश की कहानी प्रकाशित हुई। मंत्री रहते उन्होंने भाषा अकादमी शिमला की पत्रिका हिम भारती का प्रकाशन शुरू करवाया। उनके काव्य को वजूद ओ अदम नाम से उनके देहांत के बाद 1983 में भाषा, कला और संस्कृति अकादमी ने प्रकाशित किया। साहित्यकार जयदेव विद्रोही ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हिमाचल का मिर्जा गालिब लालचंद प्रार्थी चांद कुलूबी पुस्तक लिखी है। देव प्रसिद्ध साहित्य एवं कला संगम कुल्लू ने विद्याचंद ठाकुर के संपादन में प्रार्थी के बिखरे फूल पुस्तक में उनकी यादों को संजोया है। नाचने गाने के हुनर में उस्ताद। किशोर होते ही लालचंद प्रार्थी का व्यक्तित्व आकर्षक था। युवा अवस्था में ही वे अपने धारा प्रभा भाषण से श्रोताओं को घंटों तक बांधे रखते थे। लाहौर में उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। पत्रकारिता और लेखन के साथ ही उनकी प्रतिभा नृत्य और संगीत में भी थी। वे पाँव में घुंघरू बांधकर हारमोनियम बजाते हुए महफिलों में समा बांध देते थे। उन्हें शास्त्रीय गीत, संगीत और नृत्य की बारीकियों का अच्छा ज्ञान था। लोक संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान। लालचंद प्रार्थी का हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक समय हिमाचल प्रदेश के लोगों में अपनी भाषा, बोली और संस्कृति के प्रति हीनता की भावना पैदा हो गई थी। वे विदेशी और विधर्मी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने लग गए थे। ऐसे समय में प्रार्थी ने प्रदेश में सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व किया। इससे युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न हुई। पंजाब विधानसभा के लिए 1952 में निर्वाचित होने से लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रहने के उनके कार्यकाल में लोक संस्कृति की बुनियाद को मजबूत करने के खूब प्रयास हुए। हिमाचल प्रदेश में भाषा सांस्कृतिक विभाग और अकादमी की स्थापना, कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाना और कुल्लू कला केंद्र की स्थापना उनके ही प्रयास से हुई। 11 दिसंबर 1982 को लालचंद प्रार्थी स्वर्ग सिधार गए। तो ये थी आजादी से पहले लाहौर से डोगरा संदेश और कांगड़ा समाचार के पत्रकार लालचंद प्रार्थी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।